Good evening, students. Today we will revise chapter 6 Life Process. लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस में क्या है कि हम वो सारी चीज़ें की स्टडी करेंगे जो हमारी बॉडी में होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन वेरियस लाइफ प्रोसेस and to prevent their damage and breakdown, energy is required. This energy is taken from outside the body of an organism in the form of food and is taken inside the body by a process commonly called nutrition. हमारी बॉडी में क्या रहता है कि टू मेंटेन द वेरियस लाइफ प्रोसेस, मतलब कि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, एंड प्रिवेंट द डैमेज ब्रेकडाउन, कि मतलब हमारी बॉडी में क्या है, रिपेयर्स भी चलती रहती हैं, कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है, सेल्स डैमेज भी होती रहती हैं. उनके लिए क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड करती है हमारी बॉडी. तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. उस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. बात आती है इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वेरियस केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. दिस एनर्जी जनरेशन प्रोसेस क्रिएट बाई प्रोडक्ट्स that are not only useless for our body cells but could even be harmful. These waste byproducts are removed from the body and discarded outside by a process called excretion. अब क्या है कि हमारी बॉडी में जब प्रोसेस चलता रहता है तो उसमें क्या कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज होता है. अगर वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए तो वो हमारे लिए क्या रहेगा? हार्मफुल रहेगा. और इस रिमूव होने का जो प्रोसेस कहलाता है, उस वेस्ट के रिमूव होने का प्रोसेस कहलाता है, वो कहलाता है एक्सक्रीशन. अब आता है द ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब उसके बाद उसी प्रकार आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द body and use it in the presence of breakdown of food sources for cellular needs. अब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए हम क्या करते हैं? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात आती है ब्रीथिंग, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. It terms breathing. Respiration is a much more complex process. It includes breathing, which involves the mechanism of exchange of gas, oxygen, and carbon dioxide, and oxidation of digestion food occurring in the cells in order to release the energy. The energy releasing during the respiration is utilized for carrying out biological function असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब क्या कहते हैं, जब हम रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है. वो किसको इंक्लूड करता है? ब्रीथिंग को भी, मतलब कि रिलीज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके साथ साथ क्या होता है? एनर्जी भी रिलीज होती है. अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. दिस एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. मतलब कि हमें एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिलती है? जब जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. और क्या है कि एनर्जी रिलीज कब होती है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग. अब बात चलती है ऑटोट्रोप्स. अब क्या है, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो खाना कहाँ से आता है? अब दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स दीज ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Example, green plant and some bacteria. Autotrophs use simple food material while heterotrophs utilize the complex substances for obtaining energy. Autotrophs क्या होते हैं? वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, बट हेटेरो डिपेंड्स ऑन अदर्स. अब बात आती है हमारी एंजाइम्स की. एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट which organism use to break down the food substances into the simple ones before they can used for अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब बात आती है, देखो हेटेरोट्रोप्स में बता चुका हूं कि हेटेरोट्रोप्स डिपेंड ऑन अदर्स.
Heterotrophs are those organisms which cannot make their own food. Their survival of heterotrophs depend directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. अब आता autotrophic nutrition. Main requirement of autotrophic organisms are carbon in the form of carbon dioxide and energy in the form of carbohydrate, which are fulfilled by the process of photosynthesis. अब क्या photosynthesis एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, या हम फूड बोल सकते हैं, एंड रिलीज द ऑक्सीजन. अब बात चलिए देखो फोटोसिंथेसिस. दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोफ टेक सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड इन द फॉर्म CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट इनटू द स्टोर फॉर्म एनर्जी कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो जैसे हम दिखा रखा है 6 CO2 प्लस H2O कार्बन ग्लूकोज प्लस 6 O2. अब उसी में क्या आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इट इज अ वेरियस टाइप्स सच एज होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट etc. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. अब बात चलती है द डाइजेस्टिव सिस्टम is different in various organisms since the food and the way is obtained differs in these organisms. In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface, मतलब बाहर की surface से, but as the complexity of the organism increase, the different parts become specialized to perform the different function. जैसे कि हम रहते हैं कि हमारा जो है कि डाइजेशन सिस्टम जो डेवलप डाइजेशन सिस्टम है, अमीबा take in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse cover the food particle forming food vacuole. अब बात चलती है हमारी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में हम ही आएंगे. द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. सलाइवा secreted by salivary glands makes the food soft since the lining of the canal is soft. Saliva contains the enzyme salivary amylase that break down the starch which is a complex molecule to give sugar. The lining of canal has muscles that contract rhythmically to push the food forward. Such movement are called peristaltic movement and occurs along the गट. अब क्या है कि हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में जिसे हम लार ग्रंथियाँ बोलती हैं, लार ग्रंथियों में भी एंजाइम रहता है जो सैलिवरी एमाइलेज रहता है, जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करने में या उसको सॉफ्ट बनाने में कार्य करता है. द फूड इज टेकन टू स्टोमक थ्रू आउट द फूड पाइप ईसोफेगस. द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. The hydrochloric acid creates the acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. From the stomach the food enter in the small intestine. अब हमारा जब खाना जितना डाइजेस्ट होना था स्टमक में हो गया, then transfer to the small intestine, which is the longest part of alimentary canal, but it is fitted into a compact space due to the extensive coiling. मतलब the length of the small intestine differ in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. कि जो herbivores हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर रहती है, स्मॉल मतलब काफ़ी बड़ी रहती है, क्योंकि टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड. मतलब ये कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी मतलब आ जाता है कि किन एनिमल मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन किन की बड़ी रहती है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस, तरह से क्वेश्चन आ जाता है. मीट इज easier to digest, hence carnivorous like tiger have the shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fat. It receives the secretion of the liver and pancreas. For this purpose, the food coming from the stomach in acidic has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act.
अब आता है बाइल साल्ट्स हेल्प इन ब्रेक डाउन द फैट इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल, दस इंक्रीज द efficiency of enzyme action, the process called emulsification. Then the pancreas secretes the pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase for break down the emulsified fats. The walls and small intestine contain the glands secrete the intestinal juice. The enzyme present in it finally convert the protein to amino acid complex carbohydrate into the glucose and fats, fatty acid and glycerol. The inner balloon intestine contain numerous finger-like projections called villi, which increase the surface area for absorption. And then अब देखो उसमें क्या रहता है, the villi are richly supplied with food vessels which take absorbed food to each and even cells of the body where it is utilized for obtaining energy, building new tissue and repair the old tissue. द अनएब्जॉर्ब फूड, अब क्या कहते हैं जो डाइजेस्टेड फूड रहता है उसके बाद कुछ फूड में क्या बढ़ता है अनडाइजेस्टेड फूड. अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस. द एग्जिस्ट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंसर.